बेटा इंटीग्रेशन में इस समय हम लोग एक्सरसाइज 7.11 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को याद भी होगा कि क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कैलकुलेट भी कर चुके थे और आज हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से 14 के जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2। ओके, अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। हमने मान लिया कि ये i के बराबर है और ये इक्वेशन नंबर 1 भी है। इसमें मैं डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं, तो आप देखिए मैं यहां जो प्रॉपर्टी यूज करूंगा उसको मैं लिख देता हूं। यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स from 0 to a is equal to integration of f of a minus x dx from 0 to a। ठीक है, अच्छा अब ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करें। सभी लोगों को याद आ गई होगी प्रॉपर्टी। करना क्या है, प्रॉपर्टी यूज करना है, मतलब क्या करना है, मतलब ये करना है कि सारी चीजें सेम रखनी है। बस फर्क ये कि हमारा जो फंक्शन है उसमें x के स्थान पर a माइनस एक्स लिख देना है, अपर लिमिट माइनस एक्स लिख देनी है। तो सारी चीजें वैसे ही सेम, लोअर और अपर लिमिट्स भी सेम, केवल जो फंक्शन है हमारा इस फंक्शन के स्थान पर, फंक्शन में x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स, तो मैंने लिखा साइन और x मिल गया, तो x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस, फिर इस x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स कॉस x की जगह पर फिर से अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन π/2 माइनस थीटा, याद करें साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/2, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस एक्स बन जाएगा, माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स करेंगे, ये साइन एक्स अपॉन 1 प्लस फिर से साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, तो cos x इंटू साइन एक्स। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये यहां पे cos x बना, ये साइन, लेकिन मैंने साइन पहले लिख दिया, cos बाद में लिख दिया। बोथ द नंबर्स आर इन मल्टीप्लीकेशन, सो देयर इज नो प्रॉब्लम कि आप कॉस पहले लिखते हैं साइन बाद में लिखते हैं, या साइन पहले लिखते हैं कॉस बाद में लिखते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब मैं एक काम करना चाहता हूं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर नोट कर दूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। बेटा जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, i प्लस आई और i ऐड होकर ये कितना बना लेगा, ये तो 2i बना लेगा। राइट हैंड साइड पर जब आप आएंगे तो यहाँ लिमिट्स भी दोनों में सेम है, दोनों में dx भी है, दोनों में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर भी सेम है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब दो भिन्नों को जोड़ते या घटाते समय उनके हर बराबर हों तो अंशों को डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं। जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, लिमिट तो वही बनी रहेगी 0 to π/2, दोनों का हर भी सेम है, इसलिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हर तो यही 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया जाएगा। अंश की अब बात करिए, इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, एंड वी आर एडिंग देम,
तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इसके साथ इसे ऐड कर देना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहां पर डी एक्स। क्लियर? मैं फिर से आपको याद दिला दूं, दोनों को मुझे ऐड करना है और दोनों भिन्नों में दोनों के हर बराबर हैं। तो जब दो भिन्नों के हर बराबर होंगे तो अंशों को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, अगर मुझे जोड़ना है तो। वही मैंने कर दिया। अब आप एक चीज देख सकते हैं, पॉजिटिव साइन एक्स से नेगेटिव साइन एक्स कैंसिल, पॉजिटिव कॉस एक्स से नेगेटिव कॉस एक्स कैंसिल। इट मीन्स कि इसका जो न्यूमरेटर था उसके तो सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अगर सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो न्यूमरेटर तो पूरी तरह से जीरो हो गया। अब जीरो अपॉन एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो, और जीरो को dx से मल्टीप्लाई करवा देना है, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, दिस इज 2i। अब क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा फंक्शन जीरो ही है तो ये पूरे को जीरो ही कर देगा, क्योंकि जीरो का इंटीग्रल जीरो ही होगा। देन 2i विल बिकम जीरो एंड इन दिस सिचुएशन i बिकम जीरो। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, उसकी जो वैल्यू आई है वो जीरो के बराबर आ गई। और बड़ा आसान क्वेश्चन रहा। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने कैलकुलेट किया तो हमने पाया ऐड करते ही फंक्शन हमारा जीरो हो गया। अब फंक्शन ही जीरो हो गया तो जीरो का इंटीग्रल जीरो, 2i इज इक्वल टू जीरो, देन i इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज अवर आंसर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। 16th नंबर क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये 16th नंबर क्वेश्चन है, 0 से पाई, सॉरी ये 0 से पाई है बेटा। 16th नंबर पे इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस cos x dx फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इधर मैं इसको i भी मान लेता हूं। इसके बाद फिर से हम यहां पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। वही वाली प्रॉपर्टी फिर से यूज कर रहे हैं हम लोग। क्या करना है, जहां हमारा फंक्शन है उसमें x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिखना है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये log 1 प्लस कॉस और x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x, पाई माइनस x, यहां dx फ्रॉम 0 टू पाई। यहां पर मुझे x मिला, इसकी जगह मैंने अपर लिमिट माइनस x लिख दिया। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ log cos पाई माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। cos 180 में रेशियो तो बदलेगा नहीं, तो cos बना रहेगा। अब 180 माइनस थीटा मीन्स it is in second quadrant and in second quadrant cos will be negative, तो ये बन जाएगा cos log 1 और cos पाई माइनस एक्स इज माइनस cos x इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद i इज इक्वल टू, एक काम कर लेते हैं, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2।
दोनों को ऐड कर दें आप, तो इधर इसका लेफ्ट हैंड साइड i, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड i है। इस तरह से दोनों को ऐड होके कितना हो जाएगा 2i। अब इधर की तरफ ऐड करने की बारी है, तो इंटीग्रेशन का साइन और लिमिट्स अभी भी दोनों की सेम है, 0 to पाई। इसमें है log 1 प्लस कॉस एक्स, इसमें log 1 माइनस कॉस एक्स, तो मैंने लिख दिया log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस इसको लिख देंगे log 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर dx फ्रॉम 0 to पाई ये बना हुआ है। दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसमें log m प्लस log n का रूल हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कर लें, मैं इरेज कर देता हूँ इसे, ठीक है। i इज इक्वल टू log m प्लस log n होगा ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ log m प्लस log n मीन्स log m इंटू n। log m की जगह पर 1 प्लस कॉस x इंटू n की जगह पर 1 माइनस कॉस x इंटू dx फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इसमें करेंगे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से, फ्रॉम 0 to पाई। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log 1 माइनस कॉस स्क्वेयर बन जाएगा log साइन स्क्वेयर एक्स dx फ्रॉम 0 to पाई, ठीक है। इस तरह से यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब यहां पर ना एक प्रॉपर्टी हम फिर से यूज करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान करें। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx from 0 to 2a is equal to 2 integration of f of x dx from 0 to a, या इसकी वैल्यू 0 होती थी, और दोनों वैल्यूज होने की अपनी अपनी शर्तें थी। इसकी ये वैल्यू तब आती थी जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x होती थी, और इसका ये मान तब आता था जब f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस f ऑफ x आ जाती थी। अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है ये है वो फंक्शन। अब इस फंक्शन में अगर मैं अपर x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिखकर चेक करूंगा, यानी कि ये चीज़ अगर मैं चेक करके देखूंगा, तो आप पाएंगे कि आपको ये वाला गुण इसमें फॉलो कर रहा है। चलिए मैं करके दिखा देता हूं। यहां f ऑफ x इज इक्वल टू log साइन स्क्वेयर x, ये देखिए log साइन स्क्वायर एक्स ही है ना हमारे फंक्शन की जगह पर। इसमें चेक करने के लिए क्या करना होता है, x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखनी होती है, अपर लिमिट माइनस एक्स लिखनी होती है, पाई माइनस एक्स। तो यहां पर भी वही कर देना है हमको, log साइन स्क्वेयर पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स होगा और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और log साइन स्क्वायर एक्स ही तो हमारा क्या था, f ऑफ x। इस तरह से आप ध्यान से देखें, ये वाला गुण फॉलो कर रहा है इस पे। अगर ये वाला गुण फॉलो करता है तो इसकी जगह पर मुझे ये लिख देना चाहिए, तो मैं इसकी जगह पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, यही मैं लिखूंगा। Therefore
इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a, यहां पर हम यूज करेंगे। अच्छा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो 2i है, उधर जब यूज करेंगे तो कैसे, सबसे आगे 2 लिख देना है आपको, इसके बाद फंक्शन सेम आपका हो जाएगा log sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। लिमिट्स में अब 0 से जो पाई थी, अपर लिमिट आप देखिए 2a की a हो जाती है तो अपर लिमिट आधी हो जाएगी, क्योंकि ये अपर लिमिट पहले पाई थी, अब ये अपर लिमिट पाई बाई 2 हो जाएगी। ठीक, अब इसमें आप देख सकते हैं 2 से ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको साइन स्क्वेयर एक्स को बेटा मैं लिख सकता हूं साइन एक्स का होल स्क्वेयर फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। ठीक है, अब log साइन एक्स का होल स्क्वायर, अब इसमें एक फॉर्मूला आप लगाएंगे लॉगरिथम का, log m टू द पावर n। अब log m टू द पावर n में n आगे आ जाएगा, तो i की वैल्यू होगी 2 इंटीग्रेशन ऑफ log साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसको ध्यान करें आप, ये आपकी इसी एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स हैं उनमें एग्जांपल नंबर 37 पे हमने इसको सॉल्व किया है। तो आप अगर इसको देखना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी या कैसे कैलकुलेट की गई है, तो आप वहां से देख लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करूंगा। अगर कैलकुलेशन देखना है तो आप पिछले वीडियो में जो एग्जांपल नंबर 37 जिस वीडियो में है उसको आप चेक कर लें, देखें, उसका कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। यहां मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दूंगा और इसकी वैल्यू आती है माइनस पाई बाई 2 log 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, देन i इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। और इस तरीके से हमारे 16 नंबर क्वेश्चन का जो फाइनल जवाब आया वो है माइनस पाई log 2। आप ध्यान रखें, थोड़ा सा इसमें मैंने अलग टाइप का कर दिया है कि इसको जब सॉल्व करिए तो यहां से पहले इधर नोट करिए, फिर ये नोट करिए और फिर इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, और आपने देखा सबसे पहले मैंने ये वाली प्रॉपर्टी एक जगह पर लगाई थी, ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया, ऐड करने से जब यहां पर पहुंच गए, यहां पर फॉर्मूला लग गया log m प्लस log n का, तो log m इंटू n, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर फिर हमने प्रॉपर्टी लगाई ये वाली, जिसे आई थिंक कि शायद मैंने इसे 7th नंबर पे लिखा हुआ था, और वो प्रॉपर्टी में हमने देखा कि इसकी वैल्यू इससे सॉल्व होगी, तो हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। तो यहां पर 2 प्रॉपर्टीज हमने यूज की, लॉगरिथम का फॉर्मूला भी यूज किया। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से तैयार करें। अब मैं इसको इरेज करके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। इसे हमने i मान लिया और इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेते हैं। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। समझ गए होंगे करना क्या है, हमारा जो भी फंक्शन है उसमें जहां जहां भी x है वहां अपर लिमिट माइनस एक्स लिख देनी है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स a माइनस एक्स अपॉन इस x की जगह पर फिर से a माइनस एक्स प्लस a की जगह पर a और x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स मीन्स a माइनस एक्स।
साथ में dx फ्रॉम 0 to a, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a माइनस एक्स dx अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस एक्स, और dx हम ऑलरेडी लिख चुके हैं फ्रॉम 0 to a। ठीक है, अब यहां पर प्लस a से माइनस a हम कैंसिल कर सकते हैं, देन I विल बी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। आप एक काम कर लें, दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, प्लस में हैं, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स पहले लिख दें, अंडर रूट a माइनस एक्स बाद में कर दें, तो अंडर रूट एक्स पहले कर दें और अंडर रूट a माइनस एक्स बाद में कर दें, साथ में dx फ्रॉम 0 to a, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने अभी तक डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी का यूज किया और यूज करके यहां तक कैलकुलेट करके ले आए। अब बेहद आसान है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए आप। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले देखें i और यहां भी i, जब दोनों ऐड होंगे दे विल बिकम 2i। राइट हैंड साइड पे बेटा आप देखेंगे इंटीग्रेशन का साइन दोनों में है, लिमिट्स 0 to a दोनों में है, dx दोनों में है, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है। और जब दो भिन्नों का हर बराबर होता है तो जोड़ते वक्त दोनों का अंश जोड़ देते हैं, हर को एक बार ही लिखते हैं हम लोग, वही हमको यहां पर कर देना है। इंटीग्रेशन ऑफ इसका हर तो दोनों का सेम है, उसको एक ही बार हमको लिखना है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स फ्रॉम 0 to a dx। अब अंश को जोड़ना है आपको, इसका न्यूमरेटर है अंडर रूट एक्स, इसका अंडर रूट a माइनस एक्स, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखें इनको आप, दोनों के न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों सेम हैं। अगर दोनों सेम हैं तो ये दोनों पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा केवल dx फ्रॉम 0 to a, dx का इंटीग्रल होगा x फ्रॉम 0 to a, इस साइड में 2i है, 2i इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले x की जगह अपर लिमिट माइनस, अब इसे x की जगह लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू a, देन i इज इक्वल टू a बाई 2। दिस विल बी अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। कितना इजी रहा आपने देखा, एक बार मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ी, जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 पे लिखी थी वो प्रॉपर्टी हमने लगाई यहां पर, इक्वेशन नंबर 2 बनी, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो सारी चीजें सेम थी, दो भिन्नें मुझे मिली जिनके हर बराबर थे और मुझे ऐड करना था। तो जब दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं और भिन्नों को ऐड करना होता है तो हर एक ही बार लिखते हैं, अंशों को ऐड कर देते हैं। तो इसका अंश अंडर रूट एक्स, इसका जो न्यूमरेटर था वो अंडर रूट a माइनस एक्स, दोनों को ऐड कर दिया, ये बराबर हो जाने के से कैंसिल होकर dx बचा, dx का इंटीग्रल x, लिमिट अप्लाई की तो a माइनस 0, 2i इज इक्वल टू a, देन i इज इक्वल टू a बाई 2। दिस इज आवर आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है, मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, और मॉड्यूलस के क्वेश्चन हम पहले भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो शायद आइडिया आपको पूरा होगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, यहां पर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 dx फ्रॉम 0 to 4। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। आप याद करें क्या तरीका हम लोग यूज करते थे। सबसे पहले तो हम जो नंबर, जो फंक्शन हमारा मॉड्यूलस के अंदर होता है उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे लेट मॉडुलस के अंदर कौन है, x माइनस वन, x माइनस वन को 0 लिखेंगे और इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, अब आपको हमने ये भी बताया था जब x की वैल्यू निकल आएगी फिर उसके बाद आपको ये करना है कि एक नंबर लाइन बनानी है और उस नंबर लाइन पर x की वैल्यूज, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन तीनों चीजों को शो करना है आपको। तो एक नंबर लाइन हम बना देते हैं। ये एक नंबर लाइन हमने बनाई, ये एक रेफरेंस पॉइंट हमने 0 बना लिया। अब वैल्यूज को हम करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये 0 से 1 हमको दिखाना है। तो 1 0 के राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे, ऑब्वियसली ये राइट साइड पे होगा। 1 हमने x की वैल्यू शो कर दी। अब क्वेश्चन की लोअर और अपर लिमिट्स को भी शो कर लीजिए। लोअर लिमिट 0 है, ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं। अपर लिमिट 4 है, 4 को भी शो करिए। ये 4 कहां पर आएगी, 1 यहां, 2 यहां पर, 3 यहां और 4 यहां, और उससे आगे इन्फिनिटी। तो मुझे केवल 1 चाहिए, 0 चाहिए, 4 चाहिए। 1 0 और 4 चाहिए, 2 और 3 हमको नहीं चाहिए। तो मत लिखिए आप उसको फिर, अदरवाइज कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। आपको 1 चाहिए था, 1 हो गया, 0 चाहिए, 0 है, 4 चाहिए, 4 है। अब इन्हीं से इंटरवल बना लीजिए। एक इंटरवल 0 से 1 बनेगा और एक इंटरवल 0 से 4 बनेगा। तो पॉसिबल इंटरवल्स, पॉसिबल इंटरवल्स कौन कौन से इंटरवल्स पॉसिबल होंगे, एक 0 to 1 का इंटरवल पॉसिबल होगा और एक होगा 1 से 4, क्लोज्ड इंटरवल 1,4। अच्छा, अब इन दोनों इंटरवल्स में हमारा काम है ये चेक करना कि हमारा फंक्शन किस में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। तो इन 0,1 इस इंटरवल में 0,1 में x माइनस 1 कैसा होगा, और हमको ये भी पता लगाना है कि हमारा जो दूसरा इंटरवल है 1,4 उसमें x माइनस 1 कैसा होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनकी वैल्यूज लिख के देखो। अगर आप 0 लिखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, अगर आप 1 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी बीच का नंबर लिख दिया, 0 1 के बीच का हाफ लिख दिया हमने, अगर मैं x की जगह हाफ लिखूंगा तो हाफ माइनस 1, माइनस हाफ नेगेटिव आएगा। कहने का मेरा मतलब यूं कि इस इंटरवल पे या तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है और या तो नेगेटिव ही आ रही है। आप चेक करके देखें, तो 0 आ रही है नेगेटिव, इट मींस या तो 0 है या 0 से छोटा है, इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इस इंटरवल पे इसकी वैल्यू चेक करिए x माइनस 1 की। 1 अगर लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 लिख देंगे तो +3 आ जाएगा, बीच का कुछ भी लिखेंगे तो भी पॉजिटिव ही आना है। इसका मतलब है इस इंटरवल पे इसकी वैल्यू या तो 0 आएगी और या तो पॉजिटिव आएगी। 0 या पॉजिटिव का क्या मतलब है, 0 या 0 से बड़ी, तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम इतना पता लगा चुके हैं, अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ mod of x minus 1 dx from 0 to 4, या ये लिख देते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी के अनुसार हम ये काम कर रहे हैं। Therefore, using property integration of f of x dx from a to b is equal to integration of f of x dx from a to c plus integration of f of x dx from c to b। अगर a और b के बीच में कहीं पर भी एक तीसरा पॉइंट c है तो पहले हम a से c तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर उस c से b तक इंटीग्रेट कर देंगे और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। यही मुझे यहां करना है। 0 से 4 तक
0 से 4 तक के बीच में 1 एक जगह आता है, तो पहले 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर 1 से 4 तक। इंटीग्रेशन ऑफ mod of x minus 1 dx from 0 to 4 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार मुझे लेना है पहले 0 to 1, 0 to 1 प्लस दोबारा में मुझे लेना है 1 से 4 तक, इंटीग्रेशन 1 to 4। अब फंक्शन रखने की बात आती है। 0 से 1, 0 से 1 में x माइनस 1 नेगेटिव, अब 0 से 1 में x माइनस 1 नेगेटिव है, x माइनस 1 नेगेटिव है, लेकिन ये तो मॉड लगा है और मॉड इसको कैसा बनाना चाहता है, मॉड इसको पॉजिटिव बनाना चाहता है। अब थोड़ा सा आप सोचिए, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर एक बार मैं डिस्कस कर देना चाहता हूं। बिकॉज इन द इंटरवल, इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, x minus 1 is negative, but modulus wants to make it positive. So how can modulus do it? मॉडुलस ऐसा कैसे कर सकता है? एक नेगेटिव नंबर को मॉड पॉजिटिव बनाना चाहता है, तो एक नेगेटिव नंबर को अगर आप पॉजिटिव बनाएंगे तो आप क्या करेंगे उसके साथ, इसके लिए उसके आगे एक माइनस लगा देंगे बस। तो मॉडुलस भी यही करता है, ये माइनस इसके आगे लगा देता है और अपना खुद हट जाता है। तो मॉडुलस ने एक नेगेटिव नंबर के आगे नेगेटिव लगा के इसको पॉजिटिव बना दिया और मॉडुलस का काम खत्म। अब 1 to 4 वाले इंटरवल पे देखिए, 1 to 4 वाले इंटरवल पे x माइनस 1 कैसा है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। अगर x माइनस 1 पॉजिटिव है और मॉड हटेगा तो मॉड इसको कैसा बनाना चाहता है, वो भी पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस लगा के बनाया जा सकता है। तो प्लस x माइनस 1, मॉडुलस हटेगा प्लस लगा देगा, तो पहले से भी पॉजिटिव है उस इंटरवल पे और एक प्लस और लग जाएगा तो अभी भी प्लस बना रहेगा, तो मॉडुलस ने प्लस भी बना दिया उसे। अब मुझे इसको सॉल्यूशन के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं एक काम कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आई होप कि समझ में तो आ गया है आपको, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं उसके बाद ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 dx फ्रॉम 0 to 4 ये बना रहेगा, इज इक्वल टू, इसमें माइनस ये बाहर हम कर देते हैं, इधर x माइनस 1 का इंटीग्रल आपको करना है। तो x का इंटीग्रल क्या होगा, x का इंटीग्रल होगा x स्क्वेयर बाई 2, माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होगा, 1 का इंटीग्रल होगा x फ्रॉम 0 to 1। इसका इंटीग्रल हो गया 0 to 1, हमने लिमिट अप्लाई कर दी, प्लस निशान लगाया क्योंकि ये प्लस इस प्लस को प्लस ही बना के रखेगा। इसके बाद फिर से x माइनस 1 को इंटीग्रेट करना है, तो x का इंटीग्रल क्या होगा, x का इंटीग्रल होगा x स्क्वेयर बाई 2, माइनस 1 का इंटीग्रल होगा x, ये है फ्रॉम 1 to 4। अब लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए आप, माइनस लगा रहेगा, सबसे पहले जहां जहां x है वहां अपर लिमिट लिख देंगे, तो x की जगह 1 लिखेंगे, 1 स्क्वेयर 1 आएगा अपॉन 2 माइनस 1, फिर माइनस लगाया। अब जहां जहां यहाँ x है वहां 0 यूज करना है, तो बेटा जब यहां और यहां दोनों जगह 0 लिख देंगे तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। आगे चले, प्लस मिला मुझे, अब यहां भी लिमिट्स अप्लाई करनी है। सबसे पहले जहां x है वहां अपर लिमिट 4 लिखेंगे, x की जगह 4 लिखा, 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 अपॉन 2 किया 8, माइनस x की जगह पर 4, माइनस लगाया। अब लोअर लिमिट लिखने की जरूरत है, लोअर वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे हम यहाँ पर x के स्थान पर, तो 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 अपॉन 2 माइनस 1, इसे कैलकुलेट कर लें बेटा, माइनस लगा दिया मैंने,
1/2 में 1 माइनस करेंगे, हाफ में 1 को माइनस करेंगे, आधे में 1 को माइनस करेंगे, तो ये माइनस हाफ बचेगा। ये माइनस ये वाला 1/2 में 1 माइनस करेंगे, माइनस हाफ, प्लस 8 माइनस 4 किया 4, माइनस 1/2 माइनस 1, हाफ माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ। ओके, अब ये कितना हो गया, प्लस 1/2 प्लस 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 प्लस 1/2। आप इसको ऐड कर लें, आप देख सकते हैं हाफ और हाफ, ये ब्रैकेट का तो कोई यूज नहीं है ना, क्योंकि बाहर प्लस है, तो हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। अब ये हाफ और हाफ कितना हो गया, 1, 1 और 4 कितना हो गया, 5। तो ये हमारा जवाब आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। एक बार मैं जरा इसको चेक कर लेता हूं कि क्या हमारा जवाब सही है या गलत है। 7.11 क्वेश्चन नंबर 18, आंसर आ रहा है 5। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं हुई होगी। इससे पहले भी इंटरवल्स से रिलेटेड या मॉड्यूलस से रिलेटेड इंटीग्रल्स के कुछ सवाल हम पहले भी कर चुके थे, और वही प्रोसीजर हमने आज लगाया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, जिसमें लिखा हुआ है दर्शाइए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। मैं यहां पर मैंने लिख लिया है, मैं इससे आपको बता देता हूं कि इसका क्या मीनिंग है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे ये बोला गया है कि अगर आपको ये दिया जाए कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स के बराबर है, मीन्स जहां पर एफ ऑफ एक्स है वहां ये लिख सकते हो, और जहां एफ ऑफ ए माइनस एक्स है वहां एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, और जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स इन दोनों का सम 4 के बराबर है। तो सिद्ध करिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। आपको ये दो चीजें दी गई हैं, उसके बेसिस पर इनका यूज करते हुए इसकी वैल्यू ये लाके आपको दिखानी है। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको कुछ मान लेता हूं। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। इसको मैं ये माने ले रहा हूं, और मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, और इसी की वैल्यू मुझे ये प्रूव करनी है, और इसको हमने मान लिया i। इसका मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू ये लानी है और इसको मैंने माना i, तो i की वैल्यू मुझे ये ला के दिखानी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं। यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। ठीक है, इसको ये प्रॉपर्टी मुझे यूज करनी, दिस इज द वेरी फेमस प्रॉपर्टी जो कि हमने 5 नंबर पे लिखी हुई है। और करना क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में जो भी हमारा फंक्शन होता है उस फंक्शन में x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिखना रहता है सब जगह पर। तो कर देते हैं, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे फंक्शन में f ऑफ x भी है g ऑफ x भी है, इन दोनों में x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिखेंगे। तो f ऑफ अपर लिमिट माइनस x इंटू जी ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दिया, इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to a। ठीक है, अच्छा अब और इसमें हमको एक काम करना है। अब यहां से जो वैल्यूज ये जो दिया गया है मुझे पोर्शन, इस पोर्शन से यूज करके मुझे यहां वैल्यूज लिखनी है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये एफ ऑफ ए माइनस एक्स है, मैं एफ ऑफ ए माइनस एक्स के स्थान पर एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं। तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जगह पर मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया,
इसकी जगह ये लिख दिया यहां से। इसके साथ g ऑफ a माइनस एक्स भी है। अब g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू बेटा अगर मैं यहां से निकालूंगा तो कितनी आएगी, इसको मुझे उधर भेजना पड़ेगा। तो g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये उधर भेजा जाएगा, तो 4 माइनस g ऑफ x, मैं इसकी जगह लिख दूंगा 4 माइनस g ऑफ x, यहां dx फ्रॉम 0 टू a। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी बच्चे को। f ऑफ a माइनस एक्स की जगह f ऑफ x, g ऑफ a माइनस एक्स की जगह 4 माइनस g ऑफ x dx। ठीक है। अच्छा, अब एक काम आपको करना है, i इज इक्वल टू f ऑफ x को 4 से और फिर f ऑफ x को इससे मल्टीप्लाई करना है, इधर से dx भी लाना है और अलग अलग करना है। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a, 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a, माइनस लगा दिया। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसमें क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x इंटू dx फ्रॉम 0 टू a, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x इंटू dx फ्रॉम 0 टू a। हमने इसको इधर से f ऑफ x इधर से dx मल्टीप्लाई करवाया, दोनों टर्म्स अलग अलग भी कर दिए। उसके बाद अब एक चीज आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखें, इसे आप पहचानते हैं ना आप इसको, यही तो है बेटा आई। तो मैं उस पूरे को हटा के उसकी जगह पर मैं क्या ले सकता हूं, आई। अब मैच कर लीजिए, दोनों सेम है, तो हम इसको हटा के इसकी जगह आई लिख देंगे। तो आई इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a माइनस आई। ये राइट हैंड साइड पे है, नेगेटिव आई है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a। 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, तो i विल बिकम 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a। और बेटा आप ध्यान से देखें, यही तो हमको प्रूव करना था। यही हमको प्रूव करना था। आई की जगह पर मैं चाहूं तो लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। ये आई की जगह पर लिखा और ये पूरा वैसे ही का वैसा बना रहेगा फ्रॉम 0 टू a, और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। हमने एक प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की लगाई हुई है, उसके बाद वैल्यूज रखी, मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दिया और सॉल्व कर लिया, बस इतना सा आपको करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो मैं इसको साफ कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे बेटा आप देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू द पावर 5x प्लस 1 इंटू डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखिए बड़ा आसान है ये। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, इसमें जो ये 3 टर्म्स हैं इनको एक साथ और इसको अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू द पावर 5x इंटू डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। इन तीनों को अलग कर लिया, 1 को अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। ठीक, अब इसको देखकर आप सभी स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर्टी जरूर याद आ रही होगी। क्या प्रॉपर्टी? जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, हम चेक करते थे कि हमारा फंक्शन समफलन है या विषम फलन है। ठीक है, अच्छा तो इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारा फलन सम है या विषम। यहां
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू द पावर 5x। अब सम और विषम चेक करने के लिए हम x के स्थान पर माइनस एक्स लिख देंगे। तो जहां जहां x है सब जगह माइनस एक्स लिखिए। माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5x को हम 10x टू द पावर -5 लिख सकते हैं। तो 10x टू द पावर 5 में x के स्थान पर माइनस एक्स लिख दिया। माइनस एक्स का क्यूब करेंगे माइनस एक्स क्यूब। कॉस माइनस एक्स की वैल्यू होती है प्लस कॉस एक्स। कॉस माइनस एक्स होगा प्लस कॉस एक्स, तो ये तो प्लस कॉस एक्स बन गया। इसका माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। माइनस एक्स कॉस एक्स। 10 माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 10x और माइनस 10x की घात 5 लगेगा, तो माइनस 10 टू द पावर 5x। आप देखेंगे इस तरह से, तो माइनस अगर मैं कॉमन करूंगा तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू द पावर 5x माइनस इसी को तो हमने f ऑफ x माना था। देखिए आप सब, तो माइनस f ऑफ x मैं इसकी जगह पर लिख दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस f ऑफ x के बराबर आई है। इससे क्या आपको पता चला? हमको पता चला कि जो हमारा ये f ऑफ x है वो x का एक विषम फलन है। अतः यहां f ऑफ x का एक विषम फलन है। और अगर विषम फलन है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम माइनस a टू प्लस a विल बिकम 0। अगर विषम फलन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। इज इक्वल टू, फिर से यहां पर आ जाते हैं, आप चाहें तो इसे i मान सकते हैं और इस तरह से i इज इक्वल टू। अब क्योंकि ये x का एक विषम फलन है तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उस प्रॉपर्टी से 0 हो जाएगी। तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 0 प्लस यहाँ dx का इंटीग्रल मुझे करना है। dx का इंटीग्रल होगा x फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। लिमिट्स यूज करेंगे, x की जगह पहले अपर लिमिट लगाएंगे पाई बाई 2 माइनस इसी x की जगह लोअर लिमिट यूज करेंगे माइनस पाई बाई 2। दिस इज पाई बाई 2 माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस पाई बाई 2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल और इस तरह से i की वैल्यू आ गई पाई के बराबर। अब आप देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें सबसे अच्छा, सबसे प्लस पॉइंट हमारे कैलकुलेशन को छोटा करने में क्या रहा? ये रहा कि ये पूरा का पूरा फंक्शन एक विषम फलन हो गया और विषम फलन हो जाने से ये वाली प्रॉपर्टी लग गई और इसकी वैल्यू 0 हो गई। हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। बस इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं अब हम लोग। उसमें मुझे ये क्वेश्चन मिला हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स फ्रॉम dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। इसको हमने i मान लिया और इक्वेशन नंबर 1 भी मान लिया। ठीक है, इसे हमको कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से देखिए। इसमें मैं एक प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं, द वेरी फेमस प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए। जहां पर फलन में x है वहां अपर लिमिट माइनस x लिखने वाली प्रॉपर्टी आप बहुत बार लगा चुके हैं। बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, केवल जहां जहां फलन है वहां x में x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस x लिखना है। तो log लिख दिया, 4 लिखा प्लस 3 साइन x मिला, x की जगह अपर लिमिट माइनस x, पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन सिमिलरली 4 प्लस 3 कॉस एक्स के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब थोड़े से कैलकुलेशन, तो ये हमने लिखा log 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, याद करें क्या होगा, 90 में रेशियो बदलेगा तो साइन बन जाएगा कॉस, और 90 माइनस थीटा है, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स। 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स विल बी साइन एक्स, यहां डी एक्स from 0 to pi by 2। let this is equation number 2, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अभी हमने कुछ ज्यादा खास नहीं किया, ये प्रॉपर्टी यूज की, अप्लाई करने के बाद बस कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, और अभी ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। अब इसमें करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये 1 है i और 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड में i है, दोनों ऐड होंगे तो ये बन जाएंगे 2i इज इक्वल टू, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, बाकी क्योंकि सारी चीजें सेम है तो अंदर के फंक्शन आपस में जुड़ेंगे। तो पहला है log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स, ये तो हमने ये लिख दिया। अब इसमें ये जुड़ेगा तो प्लस लॉग ये लिख देंगे, प्लस लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स, ऐड कर दिया हमने, यहां पर डी एक्स लिख दिया, लिमिट्स दोनों में कॉमन है 0 टू पाई बाई 2। अब यहां पर एक छोटा सा रूल आपको लॉगरिथम का लगाना है बेटा, log m प्लस log n, log m प्लस log n का रूल क्या होगा, log m इंटू n, तो log m इंटू n कर लेंगे, m करेंगे तो ये है 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 cos x, m इंटू log m प्लस log n है ना, तो log m इंटू n, तो log m तो लिख दिया हमने, इंटू n लिखना है अब हमको, तो 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 साइन x, यहां पर हमने dx कर दिया फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, बाकी सारी चीजें वैसी ही रही। अब इसमें एक काम कर सकते हैं आप, 4 प्लस 3 साइन एक्स, 4 प्लस 3 साइन एक्स, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से क्या बचेगा आप देखें, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log 1, ये इससे कैंसिल 1 टाइम्स में, ये इससे 1 टाइम्स में, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब log 1 की वैल्यू जो होती है ये तो बेटा 0 होती है, log 1 का मान 0 होता है, तो 2i इज इक्वल टू 0 इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब 0 का इंटीग्रल करने जाओगे तो वो तो 0 ही मिलेगा ना आपको, देन 2i विल बिकम 0, राइट हैंड साइड पूरी तरह से 0 हो गया, इसलिए i इज
वे आल्सो 0, I का मान भी 0 आया है। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है हम देख रहे हैं, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें भी सही है। तो मैं यहां भी लिख सकता हूं ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह से बेटा हमने एक्सरसाइज 7.11 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। इसमें 21 क्वेश्चंस थे और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी हमने लगा लिया। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे जो हमारे मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं। आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले हम लोग, सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 लगाने वाले हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।